जीवन की किताब, कोई सुना है जीवन की किताब? हमने बाइबल सुना है, डायरी सुना है, हमें इंग्लिश किताब सुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश किताब सुना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सुना है, आमीन। किसी को बोला आज सुना है? जो से बोलो जीवन की किताब। बोलो 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 बोलो, आपके मन में बैठा पूछो ना, पास्टर जी ये जीवन का किताब क्या है? ओके, कितना लोगों को मालूम है जीवन की किताब है? किधर है? स्वर्ग में। ओके, क्या बात है। जो से बोलो जीवन की किताब स्वर्ग। अगर किताब है तो उसमें कुछ है, क्या है? नाम है। कोई बोला नाम है, कौन बोला? ओके, नंदनी बोला नाम है। किसका नाम है? मेरा नाम है। क्या बात है। क्यों आपका नाम है जीवन के किताब में? क्यों आपका नाम है? क्योंकि आप यीशु को अपना प्रभु माना। हमारा पांचवा मुद्दा क्या है? यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करे, आमीन। इसलिए स्वर्ग में भी किताब है भाई। जोर से बोलो स्वर्ग में किताब है। उस किताब को एक ही व्यक्ति खोलता है जिसका योग्य है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उस किताब में वही व्यक्ति नाम लिखा है जिसने कुर्बान हुआ है। हालेलुया। इसलिए उसकी कुर्बानी पर हम विश्वास करते हैं, हमारा और आपका नाम उस जीवन के किताब में। इसलिए किसी को बोलो यीशु मसीह को पहचानो, यीशु मसीह के लिए जियो। जोर से बोलो यीशु मसीह को पहचानो। ओके, मेरा सवाल, कब आपका नाम जीवन के किताब में लिखा गया? बंटी बोलता है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब। ताली बजाओ बंटी के लिए। ओके, और कौन बताएंगे कब आपका नाम जीवन के किताब में दर्ज किया गया? जब आप नए जीवन पाए। सुनीता के लिए ताली बजाओ। ओके, और कौन बताएंगे कब हो सकता है? कब? किसी को बोलो कब? बपतिस्मा लेने के बाद, हमारी मां के कोख में रचने से पहले। क्या बात है, वो थोड़ा नजदीक हो रहा है, आमीन। किसी को बोलो सुनो, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति के नाम जीवन के किताब में दर्ज करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति धरती में, क्योंकि प्रभु इंसाफ वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो प्रभु इंसाफ वाला, ना इंसाफी। कोई कोई बोलता है जो उद्धार पाएगा उसी का ना, नो। किसी को बोलो नो। हर व्यक्ति धरती में जो पैदा हुआ, पैदा होने वाला है, सबका नाम जीवन के किताब में प्रभु लिख दिया है। हाथ उठा के बोलो मेरा नाम भी यीशु मसीह जीवन के किताब में लिख दिया है, आमीन। जब मैं ये बोलता हूं तो ये मत सोचना कि जीवन के किताब से यीशु मसीह परमेश्वर आपके नाम काट भी सकता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो ध्यान से सुनना आज, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, रेवलेशन यानी कि प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, यूहन्नान को दर्शन दिखा रहा। परमेश्वर आने वाले भविष्य के बारे में यूहन्नान को दर्शन दिखा रहा। यूहन्नान बोलता है फिर मैंने छोटे बड़े गरीब अमीर, हाँ, सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने। कौन सा सिंहासन? जिस सिंहासन पर यीशु मसीह बैठने वाला है, जो सिंहासन पर यीशु मसीह राज्य करने वाला है, हाँ, उसके सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। जो से अंडरलाइन करके लिखो, पुस्तकें खोली गई। ठीक है, किसी को बोलो पुस्तकें खोली गई। ओके, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन के पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया।
तो जीवन के पुस्तक है किधर है? स्वर्ग में। आमेन, हालेलुया। उसके खोलने वाला एक ही व्यक्ति योग्य है, उसका नाम है यीशु मसीह। आमेन। आपका नाम इसलिए उसमें है क्योंकि आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और यीशु मसीह के लिए जीने के लिए अंतिम सांस तक जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जीते हैं, उनका नाम कभी भी यीशु मसीह उस जीवन के किताब से मिटाएगा नहीं। किसी को बोलो, ध्यान से सुनो, किसी को बोलो, अंतिम सांस तक यीशु मसीह में बने रहने का। जोर से बोलो, अंतिम सांस तक यीशु मसीह में बने रहने का। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अगर जिनका नाम जीवन के किताब में नहीं है, और समुद्र में उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। इसलिए आपका काम धरती में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पूछो, क्या काम करते हैं? क्या वो काम से प्रभु खुश है? नहीं तो फिर उसके लिए न्याय परमेश्वर करेगा। आपके हर कामों में परमेश्वर दंड देने वाला है। अगर आपके काम परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, आपको पुरस्कार मिलेगा। जोर से बोलो, मेरा काम अगर वचन के मुताबिक है तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, और मेरा काम अगर वचन के विरुद्ध है, उस कामों के लिए परमेश्वर दंड देंगे। हालेलुया। परमेश्वर अन्याय परमेश्वर नहीं, परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। वो न्याय करता है। जोर से बोलो, न्याय करता है। हालेलुया। हाँ, आगे। पढ़ो। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, आज की रात मैं बोलने आया हूं, जिसका नाम जीवन के किताब में नहीं है, उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। नरक यानी कि आग की झील में डाला गया। उसे दूसरी मौत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेकंड डेथ। दूसरी मौत क्या है? हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा वो व्यक्ति। वे परमेश्वर के साथ कभी कोई वास्ता नहीं होगा। किसी को बोलो, जीवन के किताब में जिसका नाम लिखा गया है, जिसका नाम रहेगा, वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेगा। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। अनंत काल का जीवन किसको मिलेगा? जो जीवन के किताब में उसका नाम रहेगा। मैंने बोला, हर व्यक्ति, धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति, जीवन के किताब में उसका नाम है, पर कई लोगों का नाम मिटाया जाएगा। मालूम है क्यों? पूछना क्यों? क्योंकि एक, उसने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। दूसरा, वो पाप की दलदल में जीते हैं। हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह को भी ग्रहण करके पाप की दुनिया में रहेगा, वो भी जीवन की किताब में उसका नाम मिटा देगा। परमेश्वर हर व्यक्ति को अपनी जीवन के अंतिम सांस तक मौका देगा। हालेलुया। किसी को बोलो, शारीरिक जीना बंद करो, आत्मिक जीना चालू करो। बोलो 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 ना, किसी को बोलो ना। आमीन। शारीरिक व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, आत्मिक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। जो वचन पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, हर रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जो मॉडल प्रेयर बोलते हैं, प्रभु जो सिखाता वो करते हैं। ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है वो मेरे जीवन में होने दीजिए। आज की रोटी हमें दे, आत्मिक रोटी, शारीरिक रोटी। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, आप भी मुझे क्षमा कर। राज्य, पराक्रम और महिमा सिर्फ आपके हैं, यीशु के नाम से, आमीन। हर रोज 10 बार बोलो, नहीं समझता बोलो। परमेश्वर आपको वो जीवन के किताब में आपके नाम को बनाए रखेगा। आप फिर जो भी करेगा परमेश्वर को खुश करेगा। जब आप परमेश्वर की वचनों को लेकर चलते हैं, मैंने 3 बातों को बोला, यीशु मसीह करने को बोला। एक, चेलों को बोला, पहला बात क्या बोला? मॉडल प्रेयर सिखाया। दूसरा प्रभु का मेज लेने बोला। कितना लोग घर पे लेते हैं? यीशु मसीह का शरीर और यीशु का लहू, वो हमें पवित्र करता है, वो हमें निरंतर जीवन के किताब में बने रहने के लिए मदद करता है। हालेलुया। तीसरी बात, दूसरों को सुसमाचार सुना। हालेलुया। जितना आप ये तीनों काम करते रहेंगे, जीवन के किताब में आपके नाम यीशु के लहू से लिखा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मेरी सवाल वापस किसी को बोल, जो ध्यान से सुनो। आमीन। अगर आपका नाम लिखा गया है जीवन के किताब में, फिर क्यों आपको उद्धार पाने का? किसी को बोलो, सुन रहे? अगर आपका नाम, मैंने बोला सारा धरती के लोगों का नाम जन्म होने से पहले लिखा गया है, फिर आपको उद्धार की क्यों दरकार है? क्योंकि हम पापी थे। क्या बात है? हालेलुया। हाँ, बोलो बोलो। जब आप सोचेगा तब आपको और उसका ज्ञान मिलेगा। हाँ? क्यों उद्धार पाने का? पहला आदम ने पाप किया और हम करके पापी नहीं हुआ। आदम ने पाप किया इसलिए हम पापी हैं। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। पहला आदम ने पाप किया इसलिए सारा मानव जाति पापी है। सारा मानव जाति पापी हो गया, पुरुष हो स्त्री हो। पर यीशु मसीह आया 2000 साल पहले दूसरी आदम बनकर, और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वे पवित्र हो गया, वे उसका बेटा ठहराया, वो उसका बेटी ठहराया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। आदम ने सबको पापी ठहराया, यीशु मसीह, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं सबको विश्वासी ठहराया, और जीवन के किताब में आपका नाम को मोहर लगा दिया। हालेलुया। आपका नाम है जीवन के किताब में। जो से बोलो, मेरा नाम है। जब मैं जन्म लिया मां के कोख में, वो पढ़ेंगे हम। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 1 उसका 4 और 5। यिर्मयाह की किताब 1 उसके 4 और 5। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, वो भविष्यवाता था। हाँ, एक उसके 4 और 5। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय उसका 4 और 5। तब यहोवा का यह वचन, तब परमेश्वर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में आपको रचने से पहले ही मैंने तुझ पर, पहले परमेश्वर आपको जानता था। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं परमेश्वर से छिपा नहीं हूं। परमेश्वर मेरे मां के कोख में पैदा होने से पहले मेरा परमेश्वर मुझे चित्त लगा के बैठ। क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझ पर चित्त लगाया था, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। कितना लोग सुन रहे? तो आपका नाम कब जीवन के किताब में लिखा गया? आप पैदा होने से पहले। आमीन। एफिसियों में लिखा है, फाउंडेशन के पहले, धरती और आकाश बनाने से पहले आपको परमेश्वर बना के चित्त में डाल दिया था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आप और हम परमेश्वर का प्लान में हैं। जोश बोलो, परमेश्वर का। अगर परमेश्वर का प्लान है तो सब कुछ अच्छा होने का था, पर क्यों नहीं हुआ? पूछो ना, क्यों नहीं हुआ?
हमने परमेश्वर की मदद नहीं लिया, इसलिए शैतान बिगाड़ दिया। और आज आप जब 100% परमेश्वर के हाथों में देंगे, आज के बाद आपका जीवन परमेश्वर चलाएगा। किसी को बोलो अद्भुत होने वाला है, चिन्ह और चमत्कार होने वाला है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? अधिकतर लोग, देखो जितने लोग हैं शरीर के काम करने में माहिर है। क्या है? आमीन। हम वही करते हैं जो हमको कंफर्ट लगते हैं, आराम की मामला। हालेलुया। क्यों मालूम है? शरीर वही करना चाहते हैं जो डेली करते हैं। वो बुरा रहेगा तो बुरा ही करते रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए आप आत्मिक व्यक्ति है, हर रोज आपको नया देने। इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो का 12:1-2 में लिखा है, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के लुभाने के तौर से चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके बाद दूसरा वाक्य में लिखा है, इस संसार की सदस्य मत बनो, तुम्हारे बुद्धि और मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। नया करो, हर रोज वही पैटर्न में मत जियो। किसी को बोलो नया करो। हमें आज जो सुबह उठा 10 बजे, तो कल सुबह उठो 6 बजे, आप कुछ नया कर रहे हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठो, आप कुछ नया कर रहे हैं। उठने में ही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हर रोज देखो आपके जीवन में क्या आप कुछ कर रहे हैं। वही फटीचर पुराने बातों को निकालो, कुछ नया करो, आपका जीवन प्रभु अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। लूका 10:20, लूका 10:20। यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा और बोला दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, शंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। ये 70 लोग जाते हैं यीशु मसीह की बोली पर, और उनके जीवन में बहुत बड़े काम होते हैं। 17 से पढ़िए, लूक 10:17। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, आनंद से यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर स्वर्ग में जीवन के किताब में लिखा है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है। हर रोज बोलो। कितना लोग बोलेंगे? जोर से बोलो, मेरा नाम। अपना नाम लेके बोले, विल्सन का नाम जीवन के किताब में स्वर्ग और धरती का मालिक लिखा है। किसी को बोला और क्या चाहिए? जोर से बोलो ना, और क्या चाहिए? आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं, पर मेरा नाम जीवन के किताब में स्वर्ग और धरती का मालिक लिखा है। मेरा मालिक मेरा ख्याल करता है, मेरा मालिक मुझे चलाता है, मेरा मालिक मुझे हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। मैंने बोला सबका धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ, फिर भी हमें उद्धार चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, परमेश्वर की महिमा से गिर गया। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आया मनुष्य बनकर, ताकि मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए। मेरा रास्ता कौन से है? यीशु मसीह। मेरा जीवन कौन सा है?
मेरा सत्य कौन सा है? सिर्फ यीशु मसीह, बाकी सारे झूठ हैं, बाकी सारे एक दिन सब प्रकट होगा, पर कोई आपको बचा नहीं सकता। पर यीशु प्रकट होगा, वो ही आपको बचाता है। हालेलुया। किसी को बोलो सिर्फ यीशु बचाता है। इसलिए मेरा उद्धार बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चमत्कार आपके जीवन में आपका उद्धार है, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, पर यीशु मसीह ने सब कुछ आपके लिए किया। हालेलुया। आपको उद्धार देने के लिए परमेश्वर को अपना जीवन तक कुर्बानी करनी पड़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो मेरा सबसे बड़ी चमत्कार है मेरा उद्धार। जब मैं उद्धार पाता हूं, मेरा एक उद्धार करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा, उसका नाम जीवन के किताब में है, पर जब वो अंतिम सांस लेगा, अगर उसके साथ पवित्र आत्मा और यीशु मसीह नहीं रहेगा, हे, किसी को बोलो उसका नाम जीवन के किताब से काट दिया जाए। देखो बेटा ताली बजा रहे, बाकी लोग समझा नहीं। हालेलुया। वो बेटा मेरे से बड़ा प्रचारक बनेगा अगर परमेश्वर के आगमन देर हुआ तो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो इन वचनों को सुनो, इसे हल्का मत लेना, नहीं तो एक दिन यीशु मसीह के सामने आप खड़ा होगा, आपका चैप्टर, आपका किताब, आपका फाइल को प्रभु क्लोज कर देगा। वापस बोलता हूं, एक दिन आपका चैप्टर, आपका फाइल, आपका किताब परमेश्वर हमेशा के लिए क्लोज कर देगा। किसी को बोलो सुनो, आमीन, हल्का मत लेना। जो जीवन प्रभु आपको दिया है वो आपके लिए तोहफा है। उस तोहफा को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, वो बाद में आपके लिए यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए आप राज्य करेंगे। नहीं तो हमेशा के लिए आग की कुंड में जाकर जिंदगी भर सड़ने से अच्छा है अनंत काल यीशु मसीह के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? प्रकाशित वाक्य 17 उसका 8। जब पूरा बाइबल को देखते हैं, आमीन, जीवन के किताब सिर्फ 9 बार आए हैं, 2 बार पुराने नियम में और 7 बार नए नियम में। पढ़ेंगे रेवलेशन 17 उसकी 8। जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था, पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, क्योंकि वे लोग यीशु को ठुकरा दिया, वे लोग परमेश्वर को छोड़ दिया, वे लोग एंटी क्राइस्ट यानी कि 666 3 छक्का जो शैतान का चिन्ह है उसे लिया। इसलिए उनके नाम जीवन के किताब से काट दिए, नहीं मिले। हाँ, क्या लिखा है? उनका नाम पशु की आराधना करते हैं, मूर्तियों के पीछे चलते हैं। हाँ, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था। आमीन। ओके, आपका नाम जीवन के किताब में लिखा है, पर वो जीवन के किताब में लिखा है उसे काट भी सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। किसी को बोलो परमेश्वर, पर वो वचन बंद है, जो वचन में लिखा वही वो करेगा। हालेलुया। आप वचन को फॉलो करते हैं, बस वही आपके लिए अनुग्रह और काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मूसा बोल के व्यक्ति थे, वो भी जीवन के किताब में के बारे में बात की है। निर्गमन 32 उसका 31 और 32, एक्सोडस 32 उसका 31-32। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर। मूसा जब नियम पाने के लिए पर्वत की चोटी पर गया, नीचे इस्राएली लोग
मूर्तों को बनाकर पूजा करने लगा तो परमेश्वर की दंड गुस्सा उन पर आया। तो मूसा उन गुस्सा के विरोध में बोलता है हाँ कि हाय हाय उन लोगों ने, हाय हाय वो यहूदी लोगों ने सोने का देवता बनाकर, सोने का मूर्त बनाकर बड़ा ही पाप किया है, बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, तू परमेश्वर तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, यानी कि जीवन के पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। बड़ी चुनौती मूसा देता है। हालेलुया। उसका मतलब मूसा को भी मालूम था जीवन के किताब और उसमें मूसा का नाम है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो, जीवन के किताब, उसमें मेरा नाम है क्योंकि मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूं। यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। आमीन। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22 उसका 19, 22 उसका 19। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से, इस भविष्यवाणी यानी कि बाइबल के किताबों के वचनों से कुछ भी निकाल डाले, कुछ भी घटाते हैं, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देंगे। आमीन। इसलिए गलत शिक्षा वालों का सुनना मत। आमीन। उससे क्या होता है? आपको जीवन के किताब से आपके नाम मिटा देंगे। हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो सावधान रहो, सही शिक्षा को सीखो, सही बातों को समझो, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 69 उसका 28 में भजन संहितकार कहते हैं 69:28 69 69:28 Psalms 69 169 नहीं 69 28 उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाएगा। आमीन। इसलिए याद रखना, एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं तो अनंत काल उद्धार नहीं पाते जब तक वो मरते दम तक यीशु में बना नहीं रहता। कई लोग सोचते हैं ना, एक बार उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य भाषा में प्रार्थना करते, फिर जिंदगी कैसे भी जीते हैं, तो उसका भी नाम जब मरने टाइम में यीशु को नहीं स्वीकार करते, यीशु के लिए नहीं जीते, उसका भी नाम काटा जाएगा। हाले, जोर से बोलो हाले। ये प्रभु की वचन है, मेरा वचन नहीं। इसलिए किसी को बोलो प्रभु में बने रहो। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में, आपको मूड लगे तो भी मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में, मूड अच्छा नहीं है तो भी मैं यीशु में चालू किया, यीशु में ही। आपका पति और पत्नी साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में ही खत्म करूं। उधर परिवार नहीं होते, प्रभु हमें परिवार दिया, परिवार के लिए धन्यवाद। उधर अकेला व्यक्तिगत तौर से फेस करना पड़ेगा। किसी को बोलो व्यक्तिगत तौर से। इसलिए इब्रानियों की किताब 9 उसका 27 में लिखा है, क्या लिखा है? इब्रानी 9:27 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार, इसलिए हर व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ वो मरेगा। जोर से बोलो, किसी को देख के बोलो मरेगा भाई। मरने से डरने का नहीं, मौत हमारे लिए रखा है। आमीन। हम तो मरेंगे नहीं, क्योंकि बादलों पर यीशु मसीह आएगा, हम यीशु मसीह के साथ उठा लेगा।
मौत क्या है? शरीर से अलग होना। आपकी आत्मा और प्राण जो शरीर बोल के तंबू में रहते हैं, वो शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे। आपकी आत्मा और प्राण यीशु मसीह से मुलाकात करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको एक जीवन दिया, उसका लेखा लेगा वो। क्या किया तूने? किसी से पूछो ना, आपके जीवन से आपने क्या किया? पूछो ना, आपके पास क्या उत्तर है? क्या आपने यीशु के लिए जिया? क्या आपने नशा और शराब के लिए जिया? जो नशा और शराब के लिए जिए ना, उसका अग्नि और बढ़ा जाएगा। हालेलुया। जितना पाप करते हैं ना, वो सबका दंड प्रभु ने शैतान देने वाला। हालेलुया। शैतान बोलता आजा आजा, बताता हूं तुझे। इसलिए हमें किसका स्वभाव होना चाहिए? यीशु का। हमें दुनिया वाला आपका रेपुटेशन से आपको जानता है, वो आपका रेपुटेशन को आपको उठाते हैं, पर परमेश्वर आपका कैरेक्टर देखता है। जो बोला, परमेश्वर मेरा कैरेक्टर देखता है, मेरा चरित्र देखता है, मेरा स्वभाव देखता है। इसलिए यीशु मसीह वो वृक्ष, क्या बोला? वृक्ष उसकी फल से पहचाना जाएगा। वृक्ष को उसके फल से पहचानेंगे। अच्छा वृक्ष अच्छा फल लाएगा, बुरा वृक्ष बुरा फल लाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? एफिसियों के किताब 1 उसका 4 और 5। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यीशु मसीह ने चुन लिया कि हम उसके निकट, इसलिए वो हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा है। हाँ, प्रेम में पवित्र और निर्दोष और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी कुर्बानी की आदर करता हूं। वो मेरे लिए प्रभु, वो मेरे लिए छुटकारा है, वो मेरे लिए पवित्रता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। प्रभु हर व्यक्ति को यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा, हर व्यक्ति को। किसके द्वारा? अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है, खत्म। किसी को बोलो फाइल क्लोज। एक बार मरना, हाँ, मरना अवश्य है। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। तो क्या है? जीवन के किताब में क्या है? जीवन की किताब किधर है? स्वर्ग में। उसमें क्या है? उसका नाम है जिसका जीवन है। किसका जीवन है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो जीवन पाए। यूहन्ना के किताब में 6 उसका 14 की 6:14 6:14 है लगता। ओके, निकालो भाई। यीशु मसीह ने कहा मैं ही, हाँ, 14 का 6, यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। बाकी सब झूठ है। जोर से बोलो, बाकी 133 कोटि झूठ। हालेलुया। हम सब झूठ के भरोसा में रहते थे, पर अचानक प्रभु एक दिन मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया और मैं यीशु को पहचाना। हाथ उठा के बोला, धन्यवाद यीशु, आपने मेरी खोपड़ी, आपने मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दिया। आमीन। करोड़ों लोग हैं जो यीशु को नहीं विश्वास करते, वो बोलते हैं फॉरेन गॉड है,
क्रिश्चियन का गॉड है। एक दिन उसी यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, यीशु मसीह पूछेगा वही फॉरेन गॉड है, बता अभी, बोल अभी। उसकी बोलती बंद हो जाएगी। आज जो बोलते हैं ना मैं ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसके बोलती बंद, जमीन खा जाएगा उसको। हालेलुया। एक समय मेरा यीशु मसीह मेमना बन के आया, अब एक समय है वो यहूदा का शेर बन के आने वाला है। उसके सामने कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जीवन की किताब किसी को बोलो है, उसमें मेरा नाम है, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं यीशु के लिए जीता हूं, मैं यीशु के लिए बिक चुका हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 13 उसके 8। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 8। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में, हाँ, मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, जो मूर्ति की पूजा करते हैं पहले जाएगा भाई। किसी को बोलो बंद करो, जोर से बोलो बंद करो। अगर आपका नाम जीवन के किताब में, हम मूर्ति पूजा करते रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे, खत्म। नाम जीवन के किताब से आउट। किसी को बोलो आउट हो गया, बोल्ड आउट हो गया। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं, आपका जीवन शून्य भाई, जीरो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 21 उसका 27, रेवलेशन 21:27 हमने पढ़ा था क्या? 21:27। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु, हाँ, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई अपवित्र बातें, अपवित्र वस्तु, अपवित्र चीज, हाँ, घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है और परमेश्वर मुझे पवित्र रखना चाहता हूं, पर मेरा काम है हमको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने का। मेरा काम क्या है? हम पवित्र हो नहीं सकते, पर परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं तो परमेश्वर मुझे पवित्र ठहराता है। इसलिए यीशु मसीह चेलों को देखकर बोला, मैं जैसा पवित्र है तुम लोग पवित्र रहे। हालेलुया, जोर से बोलो, पापी के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए पापी को बचाने के लिए यीशु मसीह 2000 साल मनुष्य बन के आए, काल्वरी क्रूस पर मरा, अपना सारा लहू बहाए, ताकि हम और आप पाप के जीवन छोड़कर मसीह के जीवन जिए। जोर से बोलो, पाप के जीवन छोड़कर मसीह के जीवन। इसलिए गलत रिश्तों से दूर रहो, गलत दोस्तियारियों से दूर रहो, जो आपको प्रभु के लोगों से दूर लेके जाता है। उन सारी रिश्ते आपको धोखा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु की लहू से धोया गया है। पिता परमेश्वर हमको देखते हैं क्योंकि हमारे ऊपर यीशु का मोहर है। अगर यीशु का मोहर नहीं है, परमेश्वर आपको देखेगा भी नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो, मेरे ऊपर यीशु का लहू है। फिलिपियों 4 उसका 3 प्रेरित पौलुस कहता है, फिलिपियों 4 उसका 3, और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, यीशु की सुसमाचार फैलाने में, क्लेमेस में
क्लेमेंस के साथ और मेरे उन और सहकर्मियों समेत उन सहकर्मियों के साथ परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में जीवन के किताब में लिखे हुए हैं। आमीन। इसलिए जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार देते हैं तो आपका भी नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ है, और आपकी मकसद एक ही है, मेरा नाम लिखा है तो मुझसे मिलने वाला सबका नाम यीशु जीवन के किताब में लिखे, तो उसका उद्धार होना पक्का इंपॉर्टेंट है। जो से बोलो, मुझे जहां रखा है मैं प्रभु की सुसमाचार को फैलाऊंगा ताकि वे उद्धार पाए। जैसा मेरा नाम जीवन के किताब में बना हुआ है, उसका भी नाम जीवन के किताब में बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन हम देखते हैं तो एक है मेमना का जीवन का किताब, और दूसरी जगह बुक ऑफ लाइफ, जीवन के किताब। दोनों सेम है। जोर से बोलो, दोनों सेम है। कई जगह मेमना का जीवन के किताब लिखा है और कई जगह पर जीवन के किताब लिखा है। दोनों जोर से बोलो सेम है। क्यों? मेमना, एक समय यीशु मसीह मेमना बनकर बलि चढ़ा, उसका लहू मुझे जीवन के किताब में नाम लिखवाता है। जब आप यीशु मसीह पर, उसके लहू पर विश्वास करता है, आपका नाम यीशु की जीवन के किताब में यीशु की लहू से लिखा गया है। इसलिए उद्धार, बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। वो हमारे लिए पापों के लिए मारा गया, हम उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु का मेज लेते हैं। उसका शरीर और लहू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी मौत को मैं याद करता हूँ, उसका जी उठने के लिए मेरे याद करता हूँ, उसका स्वर्गों से बादलों पर आने के लिए मैं इंतजार करता हूँ। इसलिए मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है। मेरे अंतिम सांस तक मुझे इसी बात में बने रहने का। हालेलुया। उसके बीच में कई लोग भड़काएंगे, कई लोग इधर बुलाएंगे, उधर बुलाएंगे, पर आपको किसी को बोलो यीशु में बने रहने का, यीशु की कुर्बानी में बने रहने का है, क्रूस की सामत को पहचानने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या होता है जो यीशु जीवन के किताब में जिसका नाम नहीं है? पूछो ना, क्या होता है? वो हमेशा के लिए आग की कुंड में, लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। जिसका नाम जीवन के किताब में नहीं है, वो नरक, आग यानी कि लेक ऑफ फायर में, लेक ऑफ फायर समुद्र, आग की समुद्र में डाला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलता है मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। आग के लिए सिर्फ शैतान को बनाया था, मनुष्य को नहीं। पर शैतान हर एक लोग को चाल में फंसाकर वो जहां जा रहा उधर लेके जाने वाला है। जोर से बोलो, मैं फंसने वाला नहीं। कम ऑन, चिल्ला के बोलो ना। दुनिया की लालच और मोह दिखाकर आपको फंसाएंगे, पर मैं, जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह को फंसाने आया। तो हम और आप कौन सा खेत के मूली हैं? हालेलुया, जोर से बोलो, मैं फंसने वाला नहीं। चिल्ला के बोलो, फंसने वाला नहीं। आमीन। रेवलेशन 20 उसका 11 से 15 पढ़ो मत, टाइम नहीं, पिछली बार हमने पढ़ा। क्या लिखा है? जिसका नाम जीवन के किताब में नहीं है, उन्हें किधर फेंका जाएगा? आग की झील यानी कि समुद्र में, आग की समुद्र में फेंका जाएगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपका हाथ अगर 100 डिग्री पानी में गलती से भी चला जाएगा तो क्या होता है? जल जाएगा। किसी को बोलो जल जाएगा, खाली वही नहीं, चमड़ा उखड़ जाता है। चमड़ा जो जला है ना, थोड़ा भाग, उससे पूछो क्या होता है। और समझो, अगर जिंदगी भर अगर पूरा सर के बाल से लेकर नखूनों तक आग की कुंड में डाला जाए तो क्या होगा? किसी को बोलो किसी को बोलो पर मेरा यीशु मसीह मुझे उससे बचाकर अपनी सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा करना चाहते हैं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। पर हमको एक ही काम है, यीशु के साथ बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल उसको वो जांचता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो जांचता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। चौथा सवाल, क्या एक व्यक्ति का नाम जीवन की किताब से निकाल सकता है? ऑफ कोर्स। किन बातों में? एक, वो यीशु को ठुकराते हैं, तो दूसरा, यीशु को जानकर भी पाप करते हैं तो वो भी, उसका नाम भी काट दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 3 उसका 5, सरदिस की कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहता है, तेरा कान है तो सुन। हाँ, रेवलेशन 3:5, जो जय पाए, जो जय पाए, किससे जय पाए? पाप से जय पाए। हर रोज हमको जय पाने का, अपने जीवन में जय पाने का। हाँ, उसे इसी प्रकार, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। सफेद वस्त्र क्या है? हाँ, सफेद वस्त्र क्या है? पत्रोस का लेखक में हम देखते हैं, जो बपतिस्मा लिया है वो यीशु मसीह को पहन लिया है। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह को सफेद वस्त्र पहना है। स्वर्ग में एक ही पहचान है, यीशु मसीह। जोर से बोलो, एक ही पहचान है। स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, यीशु का नाम। हालेलुया। हाँ, जो सफेद वस्त्र पहने हैं उसे इसी प्रकार, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से, जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। बोलता किसी रीति से, अगर आप यीशु को पहना, यीशु के लिए जीता है, उसका नाम जीवन के किताब से मैं किसी रीति से काटूंगा नहीं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपकी करुणा मुझ पर है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का वचन में देखते हैं, यीशु मसीह बोलता है, मैं तुझे जानते ही नहीं। वो यीशु को प्रभु प्रभु बोलता है और बोलता है, प्रभु जी मैंने बड़े बड़े कार्य किए। हालेलुया। यीशु के नाम से बड़ा काम करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप यीशु में बने रहना इंपॉर्टेंट। हालेलुया। सच्चे दिल से यीशु के पीछे चलो। जोर से बोलो, सच्चे दिल से चले। आमीन। सच्चे दिल से। परिस्थितियों के बीच में यीशु को ठुकराते हैं, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। पाप में रहेंगे, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप यीशु को जानकर भी पाप में रहते हैं तो आप कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, हर रोज बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
पांचवा बात, कैसे मैं जान सकता हूं कि मेरा नाम जीवन के किताब में है? रोमियो 10 उसका 9 से 13 पढ़ेंगे। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, कैसे आप जान सकते कि आपका नाम जीवन की किताब में बना है? रोमियो 10 उसका 9 से 13। रोमियो 10 उसका 9 से 13। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हाँ बहुत सिंपल है, किसी को बोला बहुत सिंपल है। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, हाँ प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए राइचियसनेस के लिए, नीतिमत्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सिर्फ मन से विश्वास करने का, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, वो जल्द मेरे पर आने वाला। आप हर रोज बोलते, आप विश्वास करते, मन से मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, आपका नाम जीवन के किताब में से कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरा नाम जीवन के किताब में है। धर्म बोलता करो करो बहुत करो, नंगा पैर चलो, पर्वत की चोटी पर जाओ, ये करो वो करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है भाई। प्रभु बोलता है मैं जो किया इस पे विश्वास करो, तुम सब कुछ पाओगे, तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, किसी को बोलो सुनो, जिस व्यक्ति का नाम जीवन के किताब में, पहले बार जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा वो उठा लिया जाएगा। कोई सुना मुझे? जिसका नाम जीवन के किताब में, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुरही फूकेगा, वो उठा लिया जाएगा। वही व्यक्ति यीशु को देखेगा, और जैसा आप यीशु को देखेगा, बाकी दुनिया में कोई नहीं देखेगा, जैसा आप यीशु को देखेगा, आपका शरीर मिट्टी से लिया मिट्टी में हो जाएंगे, आपको तेजस वाला शरीर मिलेगा, पलक झपते ही आप यीशु के साथ पहुंच जाएंगे, यीशु के सामने पहुंच जाएंगे। चुंबक के समान यीशु मसीह आपको उठा ले, आमीन। उसको बोलते हैं रैप्चर। जो से बोलो, उसको बोलते हैं अगला बड़ा घटना धरती में होने वाला है, रैप्चर। किसी को बोलो, जैसा यीशु मसीह का भविष्यद्वक्ता लोग 700 साल से बोल रहे थे, यशायाह बोल रहे थे पुत्र जन्म होने वाला है, आमीन, यीशु पैदा होने वाला, जो लोगों के उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? 700 साल बाद हुआ। तो ये भी अगर परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये भी होगा, मेघों पर मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम कहेंगे मारा नाधा। जो से बोला, सबको बोलेंगे हमारा, आमीन, हालेलुया। 7 साल ट्रिबुलेशन मतलब कलयुग, कलयुग मतलब एंटी क्राइस्ट रूल। चर्च नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे। आज आप कलीसिया आने के लिए सोचते हैं, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। उस समय मिलेगा ही नहीं, उस समय आप ढूंढते रहेगा कहां मिलेगा भाई। 2 विश्वासी लोग रहेंगे। सुनो, किसी को बोलो सुनो, यीशु को पहचानने वाले रहेंगे, क्योंकि उनका नाम जीवन के किताब में लिखा था पर कट गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो सावधानी से प्रभु के पीछे चलो भाई, लगे रहो। जोर से बोलो लगे रहो, चिल्ला के बोलो लगे रहो, नहीं तो बुरे दिन आएंगे, तब आप रोते रहेगा, कोई बचाएगा नहीं। उस समय एक परमेश्वर और एक मौका देगा। आप 666 यानी कि शैतान का चिन्ह 666 आपके हाथों में या
लोग बोलते चिप लगाएंगे जिसके द्वारा रेशन मिलेंगे, नहीं तो रेशन भी नहीं मिलेंगे। आप अगर वो ले लिया तो हमेशा के लिए अग्नि कुंड पक्का है, पर आप नहीं लेगा तो एंटी क्राइस्ट आपको मार डालेंगे। किसी को बोलो वो अच्छा है, 666 लिया तो आप शैतान का है, आप 666 नहीं लिया तो आप यीशु का है। दोबारा आपको मौका मिलेगा, पर आपको मौत से जाना पड़ेगा। जोर से बोलो मौत से, चिल्ला के बोलो ना मौत से। पर याद रखना, पर छोड़ना मत, फिर भी प्रभु के साथ आप राज्य करेंगे। पर आप ये ले लिया 666 तो हमेशा के लिए शैतान के साथ अग्नि कुंड में रहेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मैं हीलिंग पावर में हूं। बार बार हम सिखा रहे हैं, यीशु मसीह मेघों पर आ रहे हैं। हमारा अपोस्टल यीशु मसीह के साथ जाने वाला है, मैं भी जाऊंगा। हाले, जोर से बोलो हाले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा खतरनाक समय है जब वो यीशु मसीह के लाइन में खड़ा है, जहां पर जीवन के किताब खोलकर उसके नाम ढूंढा जाएगा। सबसे कितने लोग अपना एग्जाम्स के लिए रिजल्ट ढूंढते हैं? हाँ, आप परीक्षा दिया जाके ढूंढते, कांपते कांपते, ये लाइन में नहीं है, ये लाइन में नहीं है, ये लाइन में नहीं है, ये लाइन में नहीं है। फक फक करता है ना, उस समय बहुत ज्यादा फक फक करेगा। हालेलुया। उस समय आपको याद आएगा, माय गॉड, मेरे को मौका मिला था यीशु को चुनने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए। ये छोटी पाप मेरे जीवन में अड़ंगा बनकर मुझे इस लाइन में खड़ा किया। तब यीशु का लहू काम नहीं करेगा, तब यीशु का नाम काम नहीं करेगा। उस समय कोई आपको बचा नहीं सकता। किसी को बोलो अभी समय है, अभी पछताएगा तो उस समय आप खुशी खुशी दूसरे लोग का न्याय को देखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। अगर ये 50 साल, ये 100 साल जीकर यीशु नहीं है आपके साथ, आपका जिंदगी जीरो है। जोर से बोलो मेरा जिंदगी जीरो नहीं, मेरा जिंदगी 100% है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। जोर से बोलो यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अगर यीशु आपके साथ नहीं, मैं वापस बोलता हूं, आपका फाइल क्लोज, आपका चैप्टर खत्म, प्रभु के साथ आपका जीवन खत्म, अनंत काल परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। वो क्या जीवन है बिना यीशु का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए निर्णय लो, आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। चिल्ला के बोलो मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आमीन। लोग मौत से क्यों डरते मालूम है? पाप के वजह। मौत से क्यों डरते मालूम है? पाप की वजह। अगर परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर में आप रहते हैं, आप पाप के लिए मर गया, अब मसीहा के लिए जिंदा है। वो उपस्थिति परमेश्वर आपको धैर्य देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं, मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो मेरा नाम जीवन की किताब में है, मैंने उद्धार पाया, मेरा नाम यीशु के लहू से जीवन के किताब में लिखा गया है। मैं वो कभी भी मिटने नहीं दूंगा। पाप को ना कहता हूं और यीशु को हां कहता हूं। जोर से बोलो पाप को ना कहता हूं। इवन एक छोटा झूठ भी पाप है भाई। आमीन। हमको पवित्र जीने का ऑप्शन नहीं है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, नो। किसी को बोलो ये ही चलेगा। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से, तो परमेश्वर आपके साथ है आपको छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर आपके साथ है आपको मदद करने के लिए। उस समय परमेश्वर बैठ के देखेगा नहीं, आपको
त्याग देगा, छोड़ देगा। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। कब तक? मरते दम तक। मरने के बाद आप यीशु को नहीं माना, मरने के बाद इवन यीशु भी कुछ नहीं कर सकता। जो बोलो हालेलुया। इसलिए आप भी यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाओ। हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करो। अपने व्यस्त दुनिया से बाहर आओ। आमीन। व्यस्त दुनिया, वो दोस्ती यारी कोई काम का नहीं। जवान लोग सुनो, आपका नंबर 1 एनिमी है आपका दोस्त लोग। अगर आप उन दोस्तों से अलग नहीं होगा, वो तो खुद जाएगा, आग की कुंड में आपको भी लेके जाएगा। मैं जब कॉलेज में आया, मैं दोस्तों से दूर रहा। दोस्ती यारी एक जगह पर, यीशु दूसरा है। मैं यीशु के लिए समय देता था। हालेलुया। कई मेरे दोस्त लोग आज एड्स से मर गए। कई मेरे दोस्त लोग आज शादी नहीं हुआ, इस उम्र में अभी भी बूढ़े होकर आज वो मुझे देखता हूं और बोलता है तू कहां पहुंच गया, हम कहां हैं? क्योंकि मेरा साथ यीशु मसीह है भाई। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा साथ यीशु मसीह है। आमीन। वापस जवान लोगों को मैं चुनौती देता हूं, जो यीशु मसीह से और यीशु मसीह की कलीसिया से आपको दूर ले जाता, उन दोस्तों से छुटकारा पाओ। उन दोस्ती यारी नहीं चाहिए मुझे जो मुझे यीशु से दूर लेके जाता है। मैंने अपनी जवानी में मैं प्रभु को थाम लिया। मेरा खौलता हुआ खून मैं यीशु मसीह के लिए अर्पण किया। इसलिए मैं आज खुशी खुशी बोल सकता हूं, मैंने अपने दोस्तों को त्याग दिया, इसलिए मैं यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन वापस कभी नहीं आने वाला। अब सोचता है मैं बूढ़ा होगा तो मैं मोती गिनकर यीशु के पीछे चले गए। किसी को बोलो ये जवानी में अपने जीवन यीशु को देगा, उसका आशीषों को आप पाएंगे, उसकी उन्नतियों को आप पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमारे यीशु मसीह सब कुछ किया ताकि हम स्वर्ग पहुंचे, ताकि हमारा नाम जीवन के किताब में हमेशा के लिए बना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको सिर्फ उसको यीशु को अपना प्रभु मानने का, वो मेरा उद्धार करता है। हर रोज यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए है। हमारा स्ट्रगल्स में, हमारा टेंशन में, हमारे जीवन के हर छोर पर वो मुझे मदद करना चाहता है। कितने लोग पुकारेंगे यीशु मुझे आप चाहिए? कमान जोर से बोलो यीशु मुझे आप चाहिए। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह के बिना हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। वो मार्ग सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हर रोज बोलेंगे यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मेरा प्रभु है। इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम मीटिंग करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, आमीन। संडे को सुबह शाम करते हैं। क्यों? आमीन। ये फेलोशिप आपको परमेश्वर के साथ रिश्तों में बढ़ाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं महिमा पे महिमा, मैं आशीष पे आशीष तुझे लेके जाता हूं कि नहीं। कब होगा? जब आप प्रभु में बढ़ेंगे। आमीन। दुनियादारी छोड़कर प्रभु में और प्रभु की बातों में बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए आपकी परिस्थितियों में आपको प्रभु के साथ सही होने का। जोर से बोलो प्रभु के साथ। आपका कैरेक्टर कैसा है? आमीन। आपका स्वभाव कैसे है? वो सब मायने देता है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। अगर वो एक जीवन रखा है, वो हमें स्वर्ग लेके जाता है, स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, वो मेरे साथ है। वो मुझे मदद करेगा। हर पहलू, हर क्षेत्र, हर मोड़ पर वो मुझे मदद करेगा। क्या हम उसकी मदद लेंगे? उसका लहू मेरे लिए उपलब्ध है, उसका शरीर मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। निरंतर मुझे प्रभु में बढ़ते रहने का है। हालेलुया। स्पेशली हमारा सेवका हीलिंग पावर इंटरनेशनल आप सबों के साथ है।
हमेशा 24 घंटा हमारा मकसद एक ही है कि हम सबको स्वर्ग पहुंचने का है। हालेलुया। हमारी यात्रा में पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, और हम और कलीसिया आपके साथ है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के परेशानी को लेकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु उठाएंगे। इसलिए हम महीने में फास्टिंग रखते हैं, इसलिए हम महीने में जूम मीटिंग करते हैं, ताकि हर व्यक्ति इस यीशु को जाने, यीशु के लिए पागल हो जाए। कमन जोर से बोलो, मैं पागल हो गया हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं पागल हो गया हूं। यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उसके पीछे चलूंगा। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ किया, यीशु का लहू मेरे लिए काम करता है, वो मुझे मदद करता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे मदद करता है। वो दिखता नहीं, पर आप बोलो, वो करने के लिए तैयार है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा दिखता नहीं, पर आप बोलेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आज आप किधर देख रहे हैं? किसी को पूछो, किधर देख रहे हैं? क्या आप जीवन के किताब में आपका नाम देख रहे हैं? आमीन। आप देखिएगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, पवित्रता में चलाएगा, नीतिमान रखेगा। हालेलुया। हर रोज आमीन। हमारा जीवन का पाप टूट जाएंगे जब प्रभु की उपस्थिति रहेगा। हमको परमेश्वर की उपस्थिति से भरने का है, हर रोज बोलने का, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा राज्य करता है। पाप नहीं, पाप खत्म। जो जो बोलो, पाप, पवित्र आत्मा चालू, पाप खत्म, पवित्र आत्मा। हर रोज प्रभु से बात करो, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूं, जीवन के किताब में आपने मेरा नाम लिखा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसमें बना रहूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता, आप मुझे मदद करेगा, आपका लहू मुझे मदद करता है, पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है। हर रोज प्रभु से बात करो। मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया, मैं धरती के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं? मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। वो स्वर्ग आपको मालूम है, 24 घंटा दूत लोग बोलते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, वो पवित्र है। किसी को बोलो, वो पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता, जुड़ने के बाद छोड़ो, देख नहीं सकता, वो पवित्र है। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? स्वर्ग चिल्लाते पवित्र पवित्र पवित्र। हम जब चिल्लाएंगे पवित्र पवित्र पवित्र, परमेश्वर मुझे पवित्र करता है। हालेलुया। सिर्फ आपको वही पवित्र कर सकता है। हमको नीतिमान जैसा विश्वास करने का, जैसा यीशु है हम वैसे हैं। जैसे बोला, जैसा यीशु है। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, आप मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह जैसा बना। कमन कमन, जोर बोलो, आप मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह जैसा बना। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे मेन कैरेक्टर है प्योरिटी और होलीनेस, पवित्रता और पवित्रता। आमीन। नफरत, झूठ, गंदगी उसको पसंद नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का स्वभाव पवित्रता है तो मेरा सोच पवित्र होने का, मेरा देख पवित्र होने का, मेरा बोली पवित्र होने का, मेरा छूना पवित्र होने का, वो पवित्र है। अब पवित्र बातों को वो स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं खत्म करने से पहले ये कहना चाहता हूं, अब शैतान की राज्य खत्म हो जाएंगे। अब एक ही राज्य स्थापना होगा, वो है यीशु की राज्य। हालेलुया। आमीन। शैतान स्वर्ग से गिरा था, लूसीफर किधर से गिरा? यीशु मसीह बिजली के समान शैतान को गिरते हुए गया। किधर गिरा? धरती में। अब धरती से वो गिरेगा पाताल में, और पाताल से अग्नि कुंड में जाएगा। उसकी कहानी खत्म होने वाला है। तो क्यों हम उसकी स्वभाव लेके चलेंगे? जिसकी कहानी शुरू होने वाला है उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों ना उसकी कहानी, उसकी स्वभाव को मैं ले चलूंगा। हालेलुया। उसके बाद जब यीशु मसीह शैतान को बांध देगा, 1000 साल नए धरती पर यीशु मसीह के साथ हम और आप राज्य करेंगे। हालेलुया।
एक समय यीशु मसीह मेमना बनकर आकर कुर्बान चढ़ा, क्योंकि मुझे और आपको बचाने का था। अब वो यहूदा का शेर गरजने के लिए आ रहा है। किसी को बोला यहूदा का शेर, जो हमसे और आपसे टकरा रहे हैं ना, उनका विरुद्ध गरजने वाला है। हालेलुया। उनके हिसाब लेने वाला है। जो बोला ना, उनका हिसाब लेना है। वो यीशु जल्द आने वाला है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया।